हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी कि नियुक्तियों के बारे में। ठीक है, ये नियुक्तियां जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी हमारे इंडिया में नई नई नियुक्तियां हुई हैं या हमारे भारत से कोई कहीं किसी देश में नियुक्त हुए हैं, तो उन सब के बारे में भी हम आज की क्लास में डिटेल से और विद ट्रिक के साथ में इजी तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको टिक कर सके। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नियुक्तियां नोट कर दी हैं, जो बाकी रह जाएंगी वो नेक्स्ट में नोट कर दूंगी। ठीक है, सारी की सारी नियुक्तियां आज की क्लास में आपको कवर करा दूंगी और ये क्लास आप जरूर देखना, क्या पता इसमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वो आप टिक कर सके, तो आपका मतलब 1 नंबर इसमें से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है अभी हाल ही में भारत के महान्यायवादी जो है वो चेंज हुए हैं। इससे पहले के वेणुगोपाल थे और अब कौन बन गए हैं, आर वेंकटरमन। ठीक है, तो पहले वाले याद रखना, पहले वाले कौन थे, के वेणुगोपाल थे। ठीक है, तो कई बच्चे गलती से के वेणुगोपाल ही टिक कर देंगे आर वेंकटरमन की जगह। तो नए कौन बने हैं, आर वेंकटरमन बने हैं। महान्यायवादी का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 76 है। ठीक है, तो महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमन है। तो इनका नाम तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, बहुत जाना पहचाना नाम है। ठीक है, क्या है, भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकटरमन। 76 आर्टिकल। इससे पहले क्या थे ये, मतलब इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल थे। इसके बाद ब्रिटेन की नई पीएम बनी है, आप सभी जानते हैं, ऋषि सुनक के बारे में भी जानते हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, मतलब जो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में रहते हैं, है ना। और ऐसा माना जा रहा था कि वही क्या बन जाएंगे, ब्रिटेन के पीएम बन जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो नई इनकी यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो इनका नाम है लीसा ट्रेस। क्या नाम है इनका, लीसा ट्रेस नाम है। और यहाँ की गृह मंत्री बनी है सुएला बेबरमैन। क्या नाम है, सुएला बेबरमैन। ठीक है, तो आप इसको ऐसा याद रखिए, जो गृह मंत्री थी वो सुएला मतलब सोती रह गई, और ये पीएम की सीट कौन ले गई, लीसा ले गई। तो लीसा सीट ले गई प्राइम मिनिस्टर की, और यहाँ की गृह मंत्री कौन बन गई, सुएला। ठीक है, तो सुएला क्या है, ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। और यहाँ के जो किंग बने हैं वो चार्ल्स III बने हैं, जो ब्रिटेन जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्हीं के बेटे थे। ठीक है, तो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लीसा ट्रेस और गृह मंत्री सुएला है। गृह मंत्री सुएला सोती रह गई, तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई, लीसा बन गई। ठीक है, इसके बाद है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, इससे पहले रेड्डी थे। ठीक है, अब कौन बने हैं इसके अध्यक्ष, समीर कामस। क्या है, कामस मतलब काम करते थे, है ना, काम करते थे, तो हमने किसके अध्यक्ष बना दिए, डीआरडीओ के। तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है, समीर कामस है। क्या याद रखेंगे, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर कामस है। कामस मतलब काम करते थे, तो क्या बन गए, डीआरडीओ के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, हमारे इंडिया में सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नल्लाथम्बी क्लाइसमैन। इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ की उपाध्यक्ष यानी कि महानिदेशक कौन बनी है, नल्लाथम्बी क्लाइसमैन। क्या है, नल्लाथम्बी क्लाइसमैन। ठीक है, इनका नाम क्या है, नल्लाथम्बी क्लाइसमैन। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, क्लाइसमैन, मैन जैसी महानिदेशक। ठीक है, किसकी महानिदेशक है, सीएसआईआर की क्या बनी है, महानिदेशक कौन बनी है, क्लाइसमैन। तो आप याद रखेंगे, क्लाइसमैन क्या बनी है, सीएसआईआर की महानिदेशक। सीएसआईआर की महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसमैन, हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला महानिदेशक है सीएसआईआर की। इसके बाद नए केंद्रीय सतर्कता कौन बने हैं, सुरेश पटेल बने हैं। कौन बने हैं ये, सुरेश पटेल। ठीक है, तो नए केंद्रीय सतर्कता कौन बने हैं, सुरेश पटेल है। पटेल क्या बन गए, सतर्क रहते हैं। तो ऐसे याद रखना, जो पटेल लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, कभी कोई 1 रुपया भी फालतू न ले जाए, है ना। तो पटेल क्या होते हैं, सतर्क रहते हैं। तो नए केंद्रीय सतर्कता कौन है, ये सुरेश पटेल है। तो आपको याद रखना है, नए केंद्रीय सतर्कता सुरेश पटेल है। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी नई प्रेसिडेंट बनी है ना, और ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है हमारी। कौन से, मयूरभंज इलाके से बिलोंग करती है, और एसटी है, यानी कि ये ट्राइब से बिलोंग करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब से। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। क्या नाम है इनका, द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 14वें नंबर के। वैसे अगर इंसानों में काउंट, अगर प्रेसिडेंट में काउंट किया जाए तो 14 नंबर के, ऊपर सीरीज से काउंट करेंगे तो 16th नंबर के हैं। कितने नंबर के आएंगे, सीरीज में 16th नंबर के जगदीप धनखड़, सभी जानते हैं इनके बारे में, है ना। इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। फिर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इंटरनेशनल शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, विश्वनाथ आनंद। ठीक है,
है, ये क्या है, विश्वनाथ आनंद, यानी ऐसे याद रखिए विश्व को जीत लिया तो शतरंज के क्या बन गए, महासंघ के अध्यक्ष। वैसे भी इन्होंने शतरंज में मतलब चैंपियन रहे हैं शतरंज में, कौन, विश्वनाथ आनंद। तो क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, विश्वनाथ आनंद। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री बने हैं इंद्रजीत गिल, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसका वर्ल्ड पर क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक पर राज हो गया, ऐसे याद रखना, इंद्रजीत गिल। इंद्रजीत यानी कि इंद्रियों को जीत लिया और वर्ल्ड बैंक के क्या बना दिया हमने, इनको अर्थशास्त्री बना दिया। तो वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री कौन है, इंद्रजीत गिल है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकटरमन, किसको रिप्लेस करके बने हैं, के वेणुगोपाल को। इसके बाद ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी है लीसा ट्रूस और यहाँ की गृह मंत्री सुएला, सोती रह गई वो क्या बन गई, प्राइम मिनिस्टर लीसा, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो काम करेगा वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, किसका, डीआरडीओ का। तो समीर कामत नाम है इनका, क्या बने हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं, पहले रेड्डी थे। इसके बाद सीएसआईआर की महिला महानिदेशक, महानिदेशक से क्या है, क्लाइसमैन, यानी कि नल्ला थुम्बी क्लाइसमैन क्या बनी है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसके बाद नए केंद्रीय सतर्कता पटेल, पटेल क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो सुरेश पटेल क्या है, सतर्कता, यानी कि नए केंद्रीय सतर्कता क्या कौन बने हैं, सुरेश पटेल। इसके बाद प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ है। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय शतरंज, शतरंज का जो विश्व पर आनंद करे, विश्वनाथ आनंद शतरंज महासंघ के अध्यक्ष है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जो अपनी इंद्रियों को जीत लेगा उसका क्या होगा, वर्ल्ड बैंक पर अधिकार हो गया। तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया की तरफ से अर्थशास्त्री कौन है, इनका नाम है इंद्रजीत गिल, क्या है इनका नाम, इंद्रजीत गिल। इसके बाद और लिखे मैंने श्रीलंका, श्रीलंका में क्राइसिस आप सभी को पता है, तो यहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी है, तो यहाँ के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रेसिडेंट दिनेश, ठीक है। तो रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट इनके यहाँ के दिनेश है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट गिर गई थी और नई गवर्नमेंट बनी है। यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे है, कौन है यहाँ के सीएम, एकनाथ शिंदे है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस, क्या कौन बने यहाँ के, देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के जो स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर, उनका नाम है राहुल नार्वेकर। ये राहुल नार्वेकर पूरे इंडिया में सबसे युवा स्पीकर बने हैं, ठीक है। विधानसभा के सबसे युवा स्पीकर अगर आपसे पूछेगा तो क्या नाम है इनका, राहुल नार्वेकर है, ठीक है। ये विधानसभा के क्या, महाराष्ट्र की विधानसभा के सबसे युवा है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी सबसे युवा क्या है, स्पीकर है। विधानसभा का कौन सी विधानसभा से है ये, महाराष्ट्र की, ठीक है। ये याद रख लेना है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये नाम आपने सुने भी हुए हैं और आप आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसके बाद है FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं, टी राजा कुमार, क्या नाम है इनका, टी राजा कुमार। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। टी राजा कुमार सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सिंगापुर के, ठीक है। राजा है तो क्या बन गए, FATF के अध्यक्ष बन गए। हेडक्वार्टर कहाँ है FATF का, पेरिस में है। FATF के अध्यक्ष कौन है, टी राजा कुमार है। टी राजा कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंगापुर से। इसके बाद ये मैंने आपको जब नीति आयोग पढ़ाया था, अगर आपने मेरी नीति आयोग की क्लास देखी होगी उसमें मैंने सभी अपडेटेड आंकड़े ऐड किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, यहाँ के उपाध्यक्ष और CEO चेंज हुए थे हाल ही में, उनके बारे में बताया था। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। उपाध्यक्ष, सॉरी क्या नाम है इनका, उपाध्यक्ष है, क्योंकि अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। CEO कौन है, परमेश्वरम अय्यर है, क्या नाम है इनका, परमेश्वर अय्यर। अय्यर क्या है, CEO है। सुमन बेरी क्या है, उपाध्यक्ष है। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है और CEO कौन है, परमेश्वरम अय्यर है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है UN में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको जब HCS का एग्जाम था ना, तब आपको बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ाया था। अगर किसी को देखना हो तो वो क्लास मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी मैंने करंट अफेयर था सभी पढ़ा दिया था। जैसे एबेल प्राइज जो गणित में दिया जाता है ना, और बहुत सारे मतलब जितने भी प्राइजेस थे, या और भी जैसे असम वैभव प्राइज किसे मिला है ना, जो हमारे रतन टाटा जी को दिया गया था, असम का जो राष्ट्रीय पुरस्कार था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उस वीडियो में मैंने आपको करा रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, रुचिरा कंबोजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको याद करके जाना है। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज है, ठीक है। अगर किसी ने
तो इनका नाम क्या है, रुचिरा कंबोज, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। इसके बाद है भारत के सीजीआई, अभी नए बने थे यूयू ललित, ये कौन से नंबर के हैं, 49 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 49 के। ये सिर्फ नवंबर तक रहेंगे, 8 नवंबर के बाद ये चेंज हो जाएंगे, तो नए कौन बनेंगे, चंद्रचूड़ बनेंगे। पर आपके एग्जाम से पहले पहले तो यही आएंगे, तो आपको यही टिक करना होगा। क्या नाम है इनका, यूयू ललित, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के भी नए पीएम बने हैं, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एंथनी। क्या है, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एंथनी। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन बने हैं, एंथनी एल्बनीज बने हैं। इसके बाद है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपके जिनेवा में है। मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, जिसके भी लास्ट में ओ दिखेगा ना, उस सभी के हेडक्वार्टर कहां होते हैं, आपके जिनेवा में होते हैं। सभी हेडक्वार्टर्स भी मैंने आपको करा रखे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी करवा रखे हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर ट्रेडोसेन। क्या नाम है इनका, डॉक्टर ट्रेडोसेन बने हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। पहले अनिल बैजल थे, अब कौन बन गए हैं, विनय सक्सेना बन गए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर विक्रम रानिल सिंह, पीएम दिनेश कुमार, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस बने हैं। युवा, अगर युवा स्पीकर की बात की जाए तो इनका नाम क्या है, राहुल नार्वेकर है। इसके बाद एफएटीएफ के अध्यक्ष राजा थे, तो क्या बन गए, एफएटीएफ के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, सीईओ परमेश्वरम अय्यर है। इसके बाद था यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, रुचिरा कंबोज थी, आपको याद रखना है। भारत के सीजीआई कौन थे, यूयू ललित थे। आगे चेंज होंगे तो चंद्रचूड़ बनेंगे। इसके बाद ए से ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे एंथनी एल्बनीज। इसके बाद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक थे डॉक्टर ट्रेडोसेन, अजीब सा ही नाम है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। इसके बाद जितने पॉइंट रह गए हैं मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, आप उसको एक बार मतलब पढ़ लेना ताकि आपको इजी लगे, वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है भारत के नए सीईसी, ठीक है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे नए बने हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। तो हमारे नए सीईसी कौन है, राजीव कुमार है, ये आपको याद रख लेना है। नए कौन बने हैं, सीईसी राजीव कुमार बने हैं। इसके बाद है सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है, निधि छब्बर, ठीक है। क्या है, छब्बर है, तो क्या बन गई, सीबीएसई की अध्यक्ष। तो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, निधि छब्बर है। सीईसी कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। सीबीएसई की अध्यक्षा कौन है, निधि छब्बर है। इसके बाद है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है इनका, दिनेश प्रसाद सकलानी। ऐसे याद रखिए कि जो एनसीईआरटी है ना, उसमें पूरा सिलेबस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है ना। तो सकलानी, सक यानी कि सबसे याद रख लो, सब आ गया है ना। तो सकलानी किसके हैं, एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, सकलानी है। सकलानी किसके हैं, एनसीईआरटी के। सीबीएसई की निधि छब्बर थी। सीईसी कौन थे, राजीव कुमार थे। इसके बाद मैंने लिखा है यूजीसी। यूजीसी के कौन है, जगदीश कुमार। क्या है, जगदीश कुमार है। तो यूजीसी के कौन बने हैं, जगदीश कुमार बने हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यूजीसी के जगदीश कुमार है। इसके बाद है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। माधवीपुरी बूच कौन है, माधवीपुरी बूच। इसको ऐसे याद रखना कि जो सरकार है ना, हमें बूच मतलब पागल बना के क्या बेचती है, प्रतिभूतियां बेच देती है ना। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, बूच है, यानी कि माधवी प्रसाद बूच है, ठीक है। तो बूच बनकर क्या बेच देती है, मतलब हमें पागल बनाकर प्रतिभूतियां बेच देती है। तो माधवीपुरी बूच याद रखना है। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। जिसके पास सोना होगा वो क्या बन जाएगा, यूपीएससी का चेयरमैन। या ऐसे याद रख लो, यूपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद सोना ही सोना है ना। तो डॉक्टर मनोज सोनी किसके अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। कौन, डॉक्टर मनोज सोनी। इसके बाद है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, यानी कि वैज्ञानिक सलाहकार नए कौन बने हैं, अजय कुमार सूद। क्या नाम है इनका, सूद, ठीक है। सूद समेत पैसा ले लेते हैं वैज्ञानिक, तो ऐसे याद रख लो, है ना। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। नाम के पीछे क्या है, सूद है। तो वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, सूद है, मतलब अजय कुमार सूद है। भारत के नए विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन पात्रा। इससे पहले हर्षवर्धन थे, अब कौन बने हैं, विनय मोहन पात्रा। तो भारत के नए विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन पात्रा है। इसके बाद थल सेना के 29वें अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोज पांडे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत थे, उसके बाद ये जो पोस्ट थी वो खाली थी, तो अब कौन बन गए, मनोज पांडे। और कौन से नंबर के बने हैं, 29वें नंबर के हैं। इसके बाद है सीजीए।
सीजीए अलग होता है, सीएजी अलग होता है, ठीक है। सीजीए तो रेगुलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन है आपके? सोनाली सिंह है। सीजीए कौन है? सोनाली सिंह। और कैग कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना कैग कौन है? मुर्मू है। कैग का हमारे आर्टिकल भी है, हमारे संविधान में जिक्र भी है, ठीक है। तो कैग संवैधानिक निकाय है। कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और सीजीए पूछेगा तो कौन है? सोनाली सिंह है, ठीक है। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। भारत के नए सीईसी कौन है? हमारे राजीव कुमार है। इसके बाद हमारे पास सीबीएसई की नई अध्यक्ष निधि छब्बर है। एनसीईआरटी में सब कुछ आ जाएगा तो सकलानी है। जेएनयू के जगदीश कुमार है। यूजीसी के जगदीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति की कौन है? बूच, यानी कि माधवी प्रसाद बूच है। यूपीएससी के मनोज सोनी। इसके बाद भारत सरकार के प्रधान, सूद ले लेंगे, वैज्ञानिक सलाहकार सूद कौन है? अजय कुमार सूद। भारत के नए विदेश जो सचिव है वो कौन बने हैं? विनय मोहन पात्रा। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे, ठीक है। इसके बाद में है सीजीए सोनाली सिंह। और कैग कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद मैंने लिखा है भारत के नए आर्थिक सलाहकार, ऐसे आर्थिक ऐसे अनंत। तो आर्थिक सलाहकार कौन हो गए? अनंत नागेश्वर। कौन है? अनंत नागेश्वर। इसके बाद है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? आपके जिनेवा में है। तो इसकी नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी इबोला। नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ये। क्या नाम है इनका? नागोजी इबोला। अजीब सा ही नाम है, नागोजी इबोला। क्या बनी है? डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक बनी है। इसके बाद है ओएनजीसी की महिला अध्यक्ष, ओएनजीसी की अलका मित्तल बनी है। कौन है? अलका मित्तल। याद हो जाएगा आपको ये। भारत की नई अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? इन्हें नया डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, स्मृति ईरानी है। बाल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। और अल्पसंख्यक मंत्री भी कौन है आपके? स्मृति ईरानी है। इसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर की अध्यक्ष कौन बनी है? स्पेन की है एल्ब्रो लोरियो। क्या नाम है इनका? एल्ब्रो लोरियो। ए से एग्रीकल्चर, ए से एल्ब्रो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की कौन बनी है? एल्ब्रो लोरियो बनी है। इसके बाद है भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। क्या नाम है इनका? आर दिनेश। उद्योग के कौन है? आर दिनेश है, ठीक है। भारतीय प्रेस के नए अध्यक्ष कौन बनी है? रंजना देसाई। ऐसे याद करना, हमारी प्रेस अब कैसी हो गई? देसी हो गई है, ठीक है। तो भारतीय प्रेस के कौन है? रंजना देसाई है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? केतांजी ब्राउन। क्या नाम है उनका? केतांजी ब्राउन। तो इसको ऐसे याद रखना कि ब्राउन कलर की है और कहाँ की बनी है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? केतांजी ब्राउन है। क्या नाम है इनका? केतांजी ब्राउन। इसके बाद आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट बने हैं। कौन बने हैं? गिलबर्ट। इसके बाद हंगरी की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जिसका नाम है कैटालिन नोबो। क्या नाम है? कैटालिन नोबो। ऐसे याद रखना, हंगरी है, भूखी है, काट डालेगी। तो हंगरी की कौन है? कैटालिन। तो कैटालिन से याद रख लेना कहाँ की है? हंगरी की है, ठीक है। और वो ब्राउन कलर की कहाँ की है? अमेरिका की न्यायाधीश है, ठीक है। इसके बाद है मैंने लिखा बारबोडस। बारबोडस भी एक आइलैंड है, ठीक है। तो इस आइलैंड की कौन बनी है? मिया मोडली। क्या नाम है इसका? मिया मोडली है। अमेरिका का आइलैंड है ये। जब इन्होंने शपथ ली थी तो कमला हैरिस भी यहाँ पर गई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया। पढ़े लिखे हैं तो क्या बना दिए? तटरक्षक बल के अध्यक्ष बना दिए, ठीक है। तो ये कौन है? पठानिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के नए आर्थिक ऐसे अनंत नागेशंकर। इसके बाद डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक नाइजीरिया से बिलोंग करती है, नाम क्या है? नागोजी, ठीक है। इसके बाद है ओएनजीसी की कौन है? अलका मित्तल है। भारत की नई अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी है। इसके बाद ए से एग्रीकल्चर था, ए से एल्ब्रो लोरियो, ठीक है। इसके बाद है भारतीय उद्योग के कौन बने हैं? आर दिनेश बने हैं, ठीक है। भारतीय प्रेस कैसी हो गई? देसी। तो रंजना देसाई। अमेरिका की कौन है? ब्राउन कलर की केतांजी ब्राउन। हंगरी की काट डालेगी कैटालिन। आईएलओ के गिलबर्ट है, ठीक है। बारबोडस की मिया मोडली है। और तटरक्षक के वीरेंद्र कुमार पठानिया है, ठीक है। तो आज की जितने भी अपॉइंटमेंट्स थी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मार्कर की कैप गिर गई, ठीक है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे सभी मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज इसको शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास में इतना ही था। आगे और इसी तरीके से मेरी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।